हेलो गाइस, लो की बात स्नेह के साथ में आपका स्वागत है। आज हम जो चैप्टर लेके आ रहे हैं वो है सिविल प्रोसीजर कोड एंड लिमिटेशन एक्ट। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं सीपीसी का पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमारा आज का टॉपिक होगा प्रीलिमिनरी माफ कीजिएगा गला खराब है तो प्रीलिमिनरी डेफिनेशंस, सूट्स ऑफ सिविल नेचर, प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा एंड रेस सब जुडिस, फॉरेन जजमेंट एंड प्लेस ऑफ सुइंग, ये सब हम पढ़ेंगे। लेकिन आज हम सबसे पहले जानते हैं सीपीसी में चैप्टर 1 जो है नेचर क्या है और मीनिंग ऑफ सीपीसी क्या है। तो आपको बता दें कि जो हमारा सीपीसी प्रैक्टिस जो है हमारा सीपीसी प्रैक्टिस करता है उन प्रोसीजर को जो कि सिविल कोर्ट में करते आए हैं। सिविल जो प्रोसीजर कोड है वो 1908 में आया था। यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट बात है कि एक्ट कब बना था और कब इन्फोर्समेंट में आया था, ये दो इम्पोर्टेंट बात है। तो मीनिंग में हम आगे ये लिखेंगे, ऐसे इसलिए करते हैं क्योंकि ऑलरेडी लॉ जो चल रहा होता है इनको अप्लाई करने में टाइम लगता है। कोई भी लॉ है ऑलरेडी चल रहा है, पुराने टाइम से चलता आ रहा है, वो अब नया कोई अमेंडमेंट होता है तो उसको अप्लाई करने में टाइम लगता है। हिस्ट्री ऑफ सीपीसी ब्रिटिश टाइम, देखिए हम कुछ भी पढ़ते हैं तो हमें हिस्ट्री थोड़ा डालना पड़ता है। कोई भी चाहे सीपीसी पढ़े हम या आईपीसी पढ़े, हमें थोड़ा सा हिस्ट्री डालना ही पड़ता है। हिस्ट्री ऑफ सीपीसी, ब्रिटिश टाइम पीरियड में सीपीसी बनी थी। उस वक्त अलग अलग कोड बने थे, जिसमें दो कोड थे, सिविल कोड और क्रिमिनल कोड। ठीक है, सिविल जो सिविल एंड क्रिमिनल मैटर, सिविल में जो था वो प्रॉपर्टी लैंड मैटर को डील करने के लिए लॉ चाहिए था। तो ब्रिटिश ने इस लॉ को डील करने के लिए लॉ बनाया जिसे सीपीसी कहते हैं। देखिए लॉ जो होता है दो तरह का होता है, कोडिफाइड होता है, एक अनकोडिफाइड होता है। तो कोडिफाइड में बाकायदा सेक्शंस लिखा जाता है, जैसे आईपीसी हो गया, सीपीसी हो गया, वो कोडिफाइड लॉ है। अनकोडिफाइड जो होता है वो जो रिटर्न नहीं है, जैसे कि ज्यूरिडिक्शन, वो रिटर्न नहीं है। लेकिन ये जजेस को, ये थ्योरी है जो जजेस को समझने के लिए काफ़ी हेल्प होता है। तो सीपीसी हमारा कोडिफाइड लॉ है। जब तक सीपीसी नहीं बना था तब तक कोर्ट सिविल मैटर को डील नहीं कर पा रहा था ठीक से। उसके बाद क्या हुआ, 1859 में सीपीसी बनने की बात कही गई। ब्रिटिश में बाकायदा असेंबली पास हुआ, सीपीसी 1859 के नाम से जाना गया। 1859 में सबसे पहला जो सीपीसी था ब्रिटिश के टाइम पे असेंबली में पास हुआ, उसको 1859 के सीपीसी जाना जाता है। ये कोड इसलिए बनाया गया जो कि सिविल मैटर, प्रॉपर्टी, लैंड जैसे मैटर को सॉल्व कर सके, सही डिसीजन ले सके। 1859 से पहले कोड यूनिफॉर्म नहीं था। जो कोड था यूनिफॉर्म नहीं था, वो अनयूनिफॉर्म था। 1859 में असेंबली में प्रस्ताव रखा था, अब ब्रिटिश ने लॉ बना दिया। उस लॉ के हिसाब से कोर्ट ने काम करना शुरू कर दिया, जो कि लॉ बनने से पहले बहुत गड़बड़ हो चुकी थी, क्योंकि आपका कोई अपना सीपीसी का लॉ ही नहीं था। तो जिस तरह से आदेश दिया जाता था, ऑर्डर दिया जाता था, वो सही नहीं था, यानी कि लॉ बनने से पहले काफ़ी गड़बड़ हो चुकी थी। लेकिन जब 1859 में लॉ बना, ब्रिटिश के काल में जो सीपीसी का लॉ बना, उसके बाद क्या हुआ, बहुत से मैटर सॉल्व हुआ। और जो मैटर्स पहले से सॉल्व हुए थे उसको मतलब ढंग से सॉल्व नहीं हुए, तो फिर उसके बाद उस मैटर में अपील का प्रावधान डाला गया। 1859 में सिविल मैटर में काम शुरू हो गया। टाइम चेंज होने के बाद लॉ में भी चेंज होने लगा। लेकिन 1859 के बाद 1877 में पहला अमेंडमेंट आया। 1859 को सीपीसी मतलब अमेंडमेंट आया और उसमें सीपीसी में वो अमेंडमेंट आने के बाद 1859 का सीपीसी रिप्लेस हो गया। अब 1877 का आया। उसके बाद भी प्रॉब्लम रुकी नहीं, प्रॉब्लम बढ़ती गई। फिर 77 में अमेंडमेंट हुआ, फिर 78 में अमेंडमेंट हुआ, फिर 79 में अमेंडमेंट हुआ। इसलिए ये ऐसा हुआ क्योंकि अभी तो लॉ बना ही था, फर्स्ट टाइम बना था, टॉपिक चेंज होते हैं, नई नई बातें आते हैं, उसको सॉल्व करने के तरीके होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो धीरे धीरे पता चलता है। 1879 के बाद फिर अमेंडमेंट हुआ 1882 में। पहले 1859 में आया, फिर अमेंडमेंट हुआ 1877 में, फिर 78 में, फिर 79 के बाद फिर 82 में आया। 82 के बाद आया 1908 में, जो हम पढ़ रहे हैं सीपीसी 1908। ये लास्ट अमेंडमेंट 1908 में आया था। जब सीपीसी बनकर तैयार हो गया, सीपीसी जो हमारा जो था, उन्होंने जो सीपीसी पास हुआ था वो हुआ था 21 मार्च 1908 को, लेकिन इनफोर्स में आया 1 जनवरी 1909 को।
सीपीसी के कुछ पॉइंट। सीपीसी पूरे इंडिया में अप्लाई होती है। सीपीसी में 158 सेक्शंस है। सीपीसी में टोटल 51 ऑर्डर्स है। सीपीसी में जो है सीपीसी में 2 लॉ फॉलो करते हैं, एक तो सब्सटेंटिव लॉ और दूसरा प्रोसीजरल लॉ।